बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे कुरान में अल्लाह ने बनी आदम आदम की औलाद मोमिनों ईमान वालों से ख़िताब किया, उलमा आलिमों से ख़िताब नहीं किया, और मुखातिब हर जो सुनने वाला उससे ख़िताब किया। तो हम वो उलमा कराम के पास जाते हैं जबकि अल्लाह सबसे बात करना चाह रहा है, लेकिन कोई बात ही नहीं सुनता। आयत सुनते सूरह नमल की 81 नंबर की आयत। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और ना बहरों को जब वो पीठ फेर के जाएं, ना आवाज़ सुना सकते हो, ना अंधों को गुमराही से निकाल कर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और वो फर्माबरदार हो जाते हैं। फिर सूरह आराफ की 204 नंबर की आयत कह रही है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और ख़ामोश रहा करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। फिर सूरह फुरकान की आयत कह रही है, और वो कि जब इनको इनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं। फिर सूरह बकरा की आयत कह रही है 285 की, और वो अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया है, परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी तरफ लौट के जाना है। फिर सूरह अनफाल की 21 नंबर की आयत कह रही है, और इन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म अल्लाह सुन लिया मगर हकीकत में सुनते ही नहीं। फिर सूरह बकरा की आयत कह रही है, मोमिन और मुशरिक औरत से जब तक कि ईमान न लाएं निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरत ख्वाह तुमको कैसी ही भली लगे इससे मोमिन लौंडी बेहतर है। इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक कि ईमान न लाएं मोमिन औरतें इनकी ज़ौजियत में ना देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से ख्वाह वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन ग़ुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। फिर सूरह निसा की 1 नंबर की आयत कह रही है, ये तलाक़ के बारे में है। किसी किस्म की भी तलाक़ हो या एक सिटिंग में 3 तलाक़ हो, उसके लिए ये आयतें मैं पढ़ रहा हूँ। लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रोए ज़मीन पर फैला दी। और अल्लाह से जिसका नाम को तुम अपनी हाजत बराई का ज़रिया बनाते हो डरो, और कतई मुअद्दत अरहाम से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। 3 तलाक़ें हैं, निकाह का प्रोसीजर भी यही समझ लें, यही आयतें हैं। ये निकाह की आयत थी और तलाक़ की आयत है। पैगम्बर मोमिनों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक़ देने लगो तो इद्दत के शुरू में तलाक़ दो और इद्दत का शुमार रखो, और खुदा से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। ना तो तुम ही इनको आयाम इद्दत में इनके घरों से निकालो और ना वो ख़ुद निकलें। अगर वो सही बेहयाई करें तो निकाल देना चाहिए, और ये अल्लाह की हदें हैं। जो अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेगा वो अपने ऊपर जुल्म करेगा। या तलाक़ देने वाले, तुझे क्या मालूम शायद अल्लाह इसके बाद कोई रुजत की सबील पैदा कर ले। अल्लाह तलाक़ देने वाले से मुखातिब है, उलमा कराम से नहीं। जो लोग उलमा कराम के पास जाते हैं तलाक़ हो गई कि नहीं होगी। फिर सूरह बकरा की 85 नंबर की आयत, ये क्या बात है कि तुम किताब अल्लाह के बाज़ अहकाम तो मानते हो और बाज़ों से इनकार किए देते हो। तो जो तुम में से ऐसी हरकत करे इनकी सज़ा इसके सिवा क्या हो सकती है कि दुनिया की ज़िंदगी में तो रसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त से सख्त अज़ाब में डाल दे जाए। जो काम तुम करते हो खुदा इससे गाफिल नहीं। फिर सूरह बकरा की 256 नंबर की आयत कह रही है कि दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत साफ़ तौर पर ज़ाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से एतकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, इसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली जो कभी टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। फिर सूरह अनाम की 114 नंबर की आयत कह रही है कि कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा और मुनसिफ तलाश करूं, हालांकि इसने तुम्हारी तरफ वाज़ेह मुतलब किताब भेजी है। सूरह अनाम की 115 नंबर की आयत कह रही है, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, इसकी बातों को कोई बदली करने वाला नहीं और वो सुनता जानता है। यानी कि अल्लाह के सिवा आप किसी और से पूछेंगे तो हर इंसान आपको अलग वो कानून बताएगा। आप खुद समझेंगे, दूसरा कुछ समझेगा। तो अल्लाह हिदायत जिसको चाहता है देता है। तो कुरान को गौर फिक्र से सुने समझें। शादी निकाह करने से पहले, तलाक़ देने के टाइम पे भी ये इसके कानून को पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है। आयत में साथ में अटैच कर दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर।